नमस्कार। ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और प्रतियोगी परीक्षाएं हमेशा आती रहेंगी, कभी समाप्त नहीं होंगी। जैसा कुछ लोगों को लग रहा था कि अब यूके ट्रिपल एस सी के पास कोई पद नहीं निकालने के लिए, तो यूके ट्रिपल एस सी ने आज यानी कि 27 अगस्त को बता दिया कि उसके पास कौन कौन से पद हैं निकालने के लिए और उस पर कब कब एग्ज़ाम होना है। मैं पूरा विस्तार पूर्वक बताऊँगा। सबसे पहले जो प्रवक्ता के बच्चे इंतजार कर रहे थे कि प्रवक्ता कब आएगा, तो प्रवक्ता यूकेपीएससी देगा और उसकी भी तैयारी है। वो आपको अभी 2-4 दिन में सितंबर में आपको फर्स्ट वीक तक या मिड तक देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिए कि चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूके ट्रिपल एस सी चाहे यूके पी एस सी, अब ना आप लोग नहीं बदल पा रहे, आयोग पूरा बदल चुका है। आयोग ने जैसे कि यहाँ पर बोल दिया कि हम 12 सितंबर को एलटी का नोटिफिकेशन दे देंगे और 18 जनवरी को जो है उसका एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएंगे। मतलब सोचो ना, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और पिछली बार एलटी का सिलेबस इतना लंबा था कि पिछली बार एलटी का सिलेबस पूरा होने में ही आप 8 से 9 महीने लग गए थे और 5 महीने पेपर है। तो मतलब साफ है कि अब उस बंगुले की तरह मत बैठिए कि बंगुला क्या करता है कि वो इंतजार करता है गर्दन उठा के कि कुछ आएगा तब मैं कुछ करता हूँ, मछली आएगी मेरे तरफ मैं खुद तब प्रयास करूँगा उसके ऊपर। अब आपको पहले से करके रखना है। ये तो विभाग की सूचना पहले से थी, हमने पहले ही बताया था कि 120 प्लस एलटी के पद हैं। किस विषय में कितने वो मैं अभी नहीं कह सकता आप लोग को, लेकिन जिनकी तैयारी पूरी है, जिनको खुद पर पूरा भरोसा है, उनको 1-2 पद ही चाहिए होते हैं। ये यहाँ पर देखिए आपके सामने पूरे पद हैं, मैं इन पर चर्चा करूँगा आप लोगों के बीच। तो आज 27 अगस्त को ये यूके ट्रिपल एस सी का एक वो पत्राचार परीक्षा कार्यक्रम जारी हुआ है, जिसमें वन दरोगा के 124, ये आप यहाँ पर समझो अनंतिम। अनंतिम का मतलब क्या होता है कि पदों की संख्या को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि 90% केस में बढ़ाते ही हैं, घटाते तो कभी है ही नहीं। तो अनंतिम का मतलब क्या होता है कि ये अभी इतने हैं, इसके बाद बढ़ भी सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर 28 अक्टूबर 2025 से जो है वो परीक्षा तिथि इसकी प्रस्तावित है। तो आप देखिए कि नोटिफिकेशन से कितना फास्ट एंड फ्यूरियस जो है काम हो रहा है यहाँ पर। सहायक लेखाकार में देखो 17 नवंबर से लिखित परीक्षा। उपभोक्ता विवाद जो है प्रतितोष आयोग के जो 20 पद हैं वो 15 दिसंबर से परीक्षा स्टार्ट है। लेकिन विज्ञापन की तिथि के बारे में कुछ नहीं दिया, विज्ञापन नवंबर में भी आ सकता है। आप यकीन मानिए, मैं आपको लगातार ये बातें बोलता रहता हूँ। आप यूट्यूब पे मेरी आलतू फालतू वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि देखिए खुद प्रतियोगी परीक्षा से हम जुड़े लोग हैं। मैं आपको बार बार एक बात समझाता हूँ, अपर पीसीएस का पेपर नोटिफिकेशन की लास्ट डेट जब खत्म हुई थी 15 दिन बाद पेपर हो गया था उसका। क्या करेंगे बताइए। तो तैयारी पहले से होती है, अपने टारगेट पहले सेट पहले से होते हैं। बाकी भीड़ तो आती है नोटिफिकेशन के बाद, तो भीड़ का हिस्सा मत बनिए। सहायक अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग, ठीक है, विशेष शिक्षा शिक्षक 128 पद हैं। 12 सितंबर को नोटिफिकेशन आ रहा है और 18 जनवरी से इसके पेपर जो है वो प्रारंभ है। तमाम विषयों पर आएंगे। अब किस पे कितने आएंगे ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता, ये बात की बात है। ये नोटिफिकेशन आने पर क्लियर होगा। विशेष तकनीकी अर्हता 62 पद हैं। 26 सितंबर नोटिफिकेशन है और 1 फरवरी को पेपर है उसका। वाहन चालक 37 पद हैं। 15 अक्टूबर पेपर है, 22 फरवरी को पेपर, 15 अक्टूबर को नोटिफिकेशन है, 22 को पेपर है। कृषि जो इंटरमीडिएट स्नातक स्तर है, बहुत बढ़िया पद हैं जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर से किया हुआ है, ठीक है जी, वो 212 पद हैं। बहुत बढ़िया बच्चे हैं, इसमें बच्चे मिलते भी नहीं हैं, वो तो लग जाओ फटाफट। वो अपना जो 12th बेस्ड ग्रेजुएशन बेस्ड सिलेबस है उसको करना शुरू कर दो। ये बहुत बड़े पद है आपके लोगों के लिए। 31 अक्टूबर को नोटिफिकेशन है, 15 मार्च को पेपर है। मैं लास्ट में बहुत आपको ये इसका पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। सहायक लेखाकार 36 पद हैं। 14 नवंबर नोटिफिकेशन, 29 मार्च को पेपर है। वाहन चालक के बारे में आपको दे रखा है। आप देखो कनिष्ठ सहायक के 386 बम्पर पद आ गए देखिए। और कनिष्ठ सहायक 12th बेस मांगा होता है। और पिछली बार का पेपर उठा के देख लेना, जो लोग यूके ट्रिपल एस सी को और औरों को बहुत ही हल्के में लेते थे, खुद विद्वान बनते थे, उनकी जीभ हलक से बाहर आ चुकी है कनिष्ठ सहायक का पिछला पेपर देख के। और पुलिस का पेपर भी इंटरमीडिएट लेवल था। आपको मेरी बातें चुभती हों तो भैया चुभती रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको बातें चुभेंगी तो आप यूट्यूब पर आलतू फालतू 1-2 कमेंट कर दोगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन आप अपनी सोच के संग अपना भविष्य खराब कर लोगे 2-3-4 साल में। जो डिसाइड करते हैं ना पेपर ऐसा नहीं आता है, वैसा नहीं वैसा आता है। तो मैं यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी करने वाले सारे बच्चों को ये बात बोलता हूँ कि पिछले 2 साल में 2 पेपर हुए हैं, कनिष्ठ सहायक और ये पुलिस कांस्टेबल, दोनों का 12th बेस था। दोनों का आप उठा के देख लीजिए, पता लग जाएगा अभी आपको। तो भैया तैयारी है बहुत गहन तरीके से कीजिए। 10 मई को पेपर है
और 12th बेस जितने बच्चे भी हैं वो शुरू हो जाए अब, क्योंकि 10 मई का आपका है। 10 मई तक आपका पाठ्यक्रम, अप्रैल मई तक बहुत मुश्किल हो पाएगा अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है तो। बाकी गारंटी तो यहाँ पर संस्थानों की ये भी है कि 50 बच्चे आएंगे तो हम 50 के 50 का सिलेक्शन देंगे, नहीं तो फीस वापस कर देंगे। गारंटी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, हम आपको आलतू फालतू बात पढ़ना है कि इसमें पढ़ना है, आप सोचिए। ITI डिप्लोमा 41 पद हैं, ये आएगा और ये इसका जो है परीक्षा होगी, ठीक है नहीं। विज्ञान इंटरमीडिएट स्तर विभिन्न विभाग में 4 पद हैं, ये परीक्षा दे रखा है। और स्नातक स्तर जो अभी होगा 21 सितंबर को, बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें अभी 48 पद हैं, जबकि इस बार तो अच्छे खासे पद हैं। अभी 48 पद हैं, 21 जनवरी को आएगा और 21 जून को जो है वो पेपर आपका हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास जो है उन्होंने पूरा परीक्षा कार्यक्रम जो है वो भेज दिया है। अब इसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि अब चाहे LT हो चाहे कुछ भी हो, मैं आपको कुछ बातें बता दूं, ठीक है जी। देखिए आयोग ने बोल दिया कि नोटिफिकेशन आएगा, पेपर होगा। अब समस्या क्या आएंगी? समस्या ये आएंगी कि नोटिफिकेशन आएगा, कोर्ट का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है जी। ये बात चलेंगी कि ना जी पेपर समय पर नहीं होगा। और जिनको सिलेक्शन नहीं लेना होता है, जिनकी तैयारी नहीं होती है, जिनको आलतू फालतू की बातें करनी होती हैं, वो यही उम्मीद करते हैं कि नोटिफिकेशन कोर्ट में चैलेंज हो जाए, ये कोर्ट चले जाए, बस ये हो जाए वो हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आयोग ने समय पर पेपर करवाएगा और अगर समय आगे बढ़ा तो भैया तैयारी करने वाले का ही फायदा होता है, आपकी तैयारी नहीं तो आपका फायदा नहीं होगा। आपको तैयारी पहले से ही रखनी पड़ेगी। जितने भी स्नातक स्तर ये इंटरमीडिएट लेवल के हैं बच्चे जो कनिष्ठ की तैयारी करेंगे, मैं आज आपको गारंटेड बात बोल देता हूँ बच्चे की, अगर आप सितंबर के महीने में कोर्स शुरू करते हो, पूरा पिछला पेपर देख के उसके अकॉर्डिंग डेप्थ में पढ़ते हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, कम से कम 7 से 8 महीने में आपका जो है सिलेबस पूरा होगा, तब जाके पेपर में बैठने लायक बनोगे आप लोग, ठीक है। और जितने बच्चे LT की तैयारी कर रहे हैं, जरा वो GS विजन के कोर्स में जाके ऑनलाइन देख लें जरा। साइंस में SST में कितना वीडियो पड़ा है, कितना ही वीडियो पड़ा है, जाके देखो तो, एक बार विजिट तो करो, पता लग जाएगा आपको। इतना वीडियो और इतने लेक्चर, तो भैया देखो पिछली बार का पेपर देखो और तब उसके तरीके से आगे बढ़ो। मैं तो ये बोलता हूँ कि भीड़ का हिस्सा मत बनिए। जो पद का यहाँ पर आंकड़ा आ चुका है, उन पदों के सापेक्ष अपनी तैयारी शुरू करें, पुराना जो है सिलेबस को डाउनलोड करें। एक सफल अभ्यर्थी, एक सफल राज्य के नागरिक बने और एक सफल पुत्र पुत्री बने, ठीक है, जिम्मेदार बने आप। क्योंकि आप अगर भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करें। आप अगर एक सक्सेस जो सफल अभ्यर्थी हैं और जो सफल नागरिक बनना चाह रहे हैं, तो आप इनके अकॉर्डिंग अभी से लग जाएं। इनमें से एक पेपर भी ऐसा नहीं है। आप एक चीज़ नोटिस किया आप लोगों ने, देखो सितंबर में नोटिफिकेशन, 18 जनवरी को पेपर, यानी कि 4 महीने का समय दिया लगभग, ठीक है। फिर देखो अक्टूबर में पेपर, मतलब जितने भी नोटिफिकेशन पेपर हैं, आप देख लो 3, 4 और 5 माह का अंतर है। और 3, 4, 5 माह में तो नोटिफिकेशन आने के बाद तो इतनी खुशी हो जाती है, इतनी खुशी हो जाती है कि हमें लगता है कि हम तो बन गए अधिकारी। और 15 दिन तक तो फॉर्म ही नहीं भरते। फिर फॉर्म की लास्ट डेट में कोई दोस्त याद दिलाता है, आनंद फानंद में फॉर्म भरते हैं और उसके बाद तो पता नहीं चलता तैयारी कहाँ से शुरू करें। 4 महीने का टाइम था, 1 महीना ऐसे निकाल दिया। 3 महीने में क्या ही तैयारी करोगे? लास्ट के 1 महीना रिवीजन होता है, रिवीजन के समय तुम तैयारी कर रहे हो। अरे भैया क्या ही बोलूँ। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो मैं आपको किसी भी हाल में सॉरी नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये वास्तविकता है और मेरा काम आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ आईना दिखाना भी है। आज के इस लेक्चर से, आज के इस छोटे से वीडियो से जिसने आईना देख लिया, जो समझ गया वो विजेता, वो पार हो गया। और जिसको अभी भी इन चीज़ों को सुन के समझ के इधर उधर की आलतू फालतू बातें करनी है, तो उनके कमेंट अभी तुम 1 घंटे बाद इस वीडियो पे देख लेना, कर लेंगे, करवा लेंगे, आलतू फालतू की बातें करवा लेंगे, ठीक है, ज्ञान की बात कुछ नहीं करेंगे। और मैं देखिए आप सभी लोगों से आपका लगाव है मेरा, मैं इसलिए कभी कभार आप लोगों को ये सब बातें बोल देता हूँ एक आईना दिखाने के लिए, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में हमारा स्टेट बच्चे जागरूकता में यूपी बिहार से बहुत पीछे हैं। यूपी में अगला कांस्टेबल अगले साल आएगा, डेट क्या है पता नहीं है, लेकिन बच्चा लग गया कि कांस्टेबल ही निकालना है। और हमारे यहाँ कि बस अभी थोड़ा मौज मस्ती कर लूँ, शादियाँ अटेंड कर लूँ, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा तब देख लेंगे। आप मेरी बातों की गहराई को समझें, अच्छा लगे तो अपने साथियों के संग शेयर करें, बुरा लगे तो डिसलाइक ऑप्शन आता है, उसको करके आप
जो है हमारे यूट्यूब चैनल से अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।